क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। ए सेक थीटा और बी टेन थीटा इस बार थीटा के टर्म में दिया हुआ है, तो चलिए थीटा के टर्म में देख लेते हैं हमें क्या उससे करना क्या है। वही डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों x और y को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा के, क्योंकि थीटा के टर्म में दिया हुआ है। x जो फंक्शन है वो थीटा का फंक्शन है, y जो फंक्शन है वो थीटा का फंक्शन है, तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो वैसे ही करेंगे। तो पहले x को देखते हैं। x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू है आपके पास a सेक थीटा के बराबर। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा मतलब d बाई डी थीटा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में दोनों फंक्शन से जो पैरामीटर है ना, पैरामीटर है यहाँ पे थीटा, x को कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ a सेक थीटा। ओके, दिस इज इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं dx बाई डी थीटा के बराबर। ये हो गया dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, कांस्टेंट आया बाहर, ये हो गया आपके पास कितना, दिस इज d बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना आया, ये आ गया आपके पास dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास a सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो थीटा वाली चीज़ है तो थीटा बोल देंगे, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ओके, तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास a टाइम्स सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ओके, अब हम y देखेंगे, y कितना है आपके पास, y है b टेन थीटा के बराबर। dy बाई डी थीटा निकालिए, मतलब d बाई डी थीटा या फिर dy बाई डी थीटा एक ही बात है भैया। तो d बाई डी थीटा ऑफ b टेन थीटा। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, मतलब dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये b तो कांस्टेंट है तो b बाहर आ जाएगा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि आपको निकालना क्या है, आपको तो dy बाई डी एक्स निकालना है, और dy बाई डी एक्स कैसे निकालेगा, ऊपर dy बाई चीज़ मतलब dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करिए, ये हो गया b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा की वैल्यू थी a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ओके, ये सेक थीटा से ये सेक थीटा कैंसिल। अब थोड़ा सा कुछ एक चेंजेस कर लेते हैं। देखिए, फाइनल आंसर लाने के लिए एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर आप चाहे तो यहीं पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा चलेगा। पर सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ओके, तो ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा के फॉर्म में, मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन a, और साइन थीटा ऊपर गया रेसिप्रोकल से, तो दिस इज कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो ये फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, x इज इक्वल टू a टाइम्स थीटा कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू a टाइम्स साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। थोड़े बड़े बड़े टर्म दिए हुए हैं, अभी तक तो छोटे छोटे आ रहे थे, इस बार बड़ा दे दिया। चलिए देख लेंगे कौन सी बड़ी चीज़ है, क्योंकि x भी जो फंक्शन है पैरामेट्रिक फंक्शन है किसके टर्म में, थीटा के टर्म में, और y भी फंक्शन है थीटा के टर्म में, तो हम रिस्पेक्ट किस रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में। चलिए डिफ्रेंशिएट करें, तो चलिए डिफ्रेंशिएट करें, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो कितना होगा, सबसे पहले x की बात करें, x इज इक्वल टू है आपके पास a टाइम्स कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ओके, तो ये आएगा आपके पास dx बाई डी थीटा या फिर d बाई डी एक्स ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू dx बाई डी थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ a टाइम्स कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। हाँ, ये तो वैसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू, ये देखिए
मतलब डी एक्स बाई डी थीटा की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, ए तो सभी का कांस्टेंट है, कॉमन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो गया बाहर, प्लस में डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी थीटा ऑफ क्या कॉस थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा साइन थीटा। ओके थीटा, ये लिया थीटा। अब देखें दिस इज इक्वल टू ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास डी एक्स बाई डी थीटा की आपके पास वैल्यू निकल के आ रही है। देखिएगा मेहरबानों कदरदानों, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, ये होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लग गया, क्या हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी थीटा ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज़ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। ओके देखिएगा, तो ये आपके पास आ गया डी एक्स बाई डी थीटा की आपके पास वैल्यू आ गई, ये आ गई, ए तो एज इट इज़ रहा, ए एज इट इज़ रहा, ये रहेगा माइनस साइन थीटा जिसका डिफरेंशिएशन तो हो चुका था, प्लस आगे वाले नहीं दुचाते, पीछे वाला दुचा जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ओके साइन थीटा एज इट इज़ प्लस साइन थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन कितना 1। ठीक है बाबू, बिल्कुल ठीक। साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा ही रहेगा, माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, साइन थीटा से साइन थीटा गया, माइनस का एक प्लस का गया, तो मतलब डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ गया बरखुरदार, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आई ए मल्टीप्लाई में थीटा कॉस थीटा। ओके ये डी एक्स बाई डी थीटा फाइनल, समझ तो आ रहा है ना, ये थीटा ए थीटा कॉस थीटा। अब वाई देखें, वाई था आपके पास ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी वाई बाई डी थीटा आपके पास आएगा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, देखिए जैसे वहाँ पे यहाँ पे बाहर निकला था वैसे ही कांस्टेंट यहाँ पर भी बाहर निकल जाएगा, इसका भी कांस्टेंट बाहर, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा। समझ गए ना बाबू, तो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए एज इट इज़ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस, अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा तो हम ब्रैकेट लगा देते, ब्रैकेट लगा दें तो क्या बोलें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ कॉस थीटा एज इट इज़ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, ये डबल ब्रैकेट, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए एज इट इज़ कॉस थीटा एज इट इज़ माइनस माइनस साइन अंदर ले लेते थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ओके प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ थीटा का डिफरेंशिएशन, और प्लस नहीं प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1, तो माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा फिर से कैंसिल हो गया, तो मतलब डी वाई बाई डी थीटा कितना आ गया, डी वाई बाई डी थीटा आपके पास आ गया, क्या बचा, ये तो गया ये भी गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई में थीटा साइन थीटा। इतना नोट करिए, हम फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली जाए तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, हमेशा की तरह। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ रहा है, ए थीटा कॉस थीटा, ये ए थीटा गया, खाली ओ थीटा बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई टेन थीटा के बराबर। नोट कर लेना बाबू।
क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स टी और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a कॉस इनवर्स टी, और आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी ये माइनस वाई अपॉन एक्स के बराबर होगी। चलिए तो प्रूव कर देते, उसमें क्या है। लेकिन ये x और y फंक्शन किसका है, a का, यानी पैरामीटर कौन सा है जो जिसके टर्म में दोनों फंक्शन हो x और y, a का नहीं बाबा। देखिए साइन इनवर्स के अंदर t है, a तो कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट की पावर 2 की पावर x बिल्कुल हो सकता है, 2 की पावर में कोई किसी टर्म जिसका फंक्शन हो x का फंक्शन हो जैसे, तो a तो कांस्टेंट है, फंक्शन जो है वो t का है दोनों ही केस में। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले तो रघु के लिए रीत सदा चली आई कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, भूल ना जाना भाई। आगे देखो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब x इज इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t। बहुत खूबसूरत सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिएगा, देखना मेहरबान और कदरदान हो कि dx बाई डी टी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t। अब ये चेनें चलती जाएंगी, साइन इनवर्स, हम तो माइन 1 को तो भूल ही जा रहे हैं, साइन इनवर्स t। चलिए देखिएगा, मतलब dx बाई डी टी आपके पास आ गया, dx बाई डी टी, दिल थाम के बैठिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो अंडर रूट पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर x मान लीजिए, तो अंडर रूट x का कितना होता है, दिस इज 1/2 अंडर रूट x। अब x तो है नहीं, x की जगह ये वाला फंक्शन है a की पावर साइन इनवर्स t। समझ आया बाबू। सबसे पहले अंडर रूट पड़ेगा, अंडर रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है 1/2 रूट x। अब x तो था नहीं, x की जगह ये वाला फंक्शन था, उसकी जगह हम ये वाला फंक्शन लिख देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे चेनें चलती हैं, लड़ाई होती है तो चेनें चलती हैं, चेनें चलती हैं तो क्या हो जाता है, क्योंकि x का फंक्शन नहीं था, सॉरी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, खाली t नहीं था, किसी की पावर थी, तो ये हो जाएगा a की पावर में साइन इनवर्स t। ओके, जो चीज़ थी अंडर रूट के अंदर। अब देखिएगा, दिस इज इक्वल टू dx बाई डी टी आपके पास निकल के आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x का, ये होता है a की पावर x log a, इसके बराबर। अब a की पावर में कोई फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये चीज़ होती है, मतलब x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं और फंक्शन भी अगर x का है और a जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट की पावर में फंक्शन है ना, तो उसका अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, लेकिन a की पावर में कुछ फंक्शन है, लेकिन t का फंक्शन है, तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, दिस इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t, मतलब a की पावर x log a। अब क्योंकि ये t नहीं था अकेला, तो फिर से d बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t। वेरी सिंपल, समझ आया बरखुरदार? समझ आया क्या हुआ? a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a होता अगर x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें x की आदत पड़ी हुई है तो हम t के टर्म में से बात नहीं करते, तो a की पावर x log a होता। अब x की जगह कुछ और चीज़ है तो a की पावर साइन इनवर्स t log a हो गया। अब क्योंकि x नहीं था तो x नहीं था तो x का डिफरेंशिएशन, जो भी चीज़ थी उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, मतलब dx बाई डी टी आपके पास निकल के आएगा, dx बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t, ओके, इनटू a की पावर साइन इनवर्स t, ओके। ओ ना 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 ना, ये दोनों सेम चीज़ हैं। देखिएगा, अगर ये 2/√2 लिखा होता, चलिए 2 नहीं लेते क्योंकि 2 तो पहले से ही दिया हुआ है, जैसे x/√x दिया हुआ है, ये है, तो इसको आप ऊपर वाले x को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √x × √x और डिवाइडेड बाई √x,
रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होता है, एक्स के बराबर, तो एक्स को आप रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। तो ये रूट एक्स से रूट एक्स गया तो ऊपर क्या बचेगा, रूट एक्स। मतलब क्या हुआ, मतलब तो ये हुआ कि ये तो बचा ही नहीं है। फिर क्या होगा, फिर तो ये होगा कि 1/2 ये तो रहेगा, लेकिन ये गया तो इसकी जगह क्या आ गया, दिस इज अंडर रूट ऑफ ए की पावर ऑफ साइन इनवर्स टी। ये भी लिख लेना, ये रफ वर्क है, अगर नहीं समझ आए तो। log a एज इट इज log a ये तो रहेगा, और साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन दिस इज 1/√1 - t² के बराबर। बस यही जाएगा, इसके अलावा आप और कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, तो ये आ जाएगा। अब हम y निकालें, dy/dt की वैल्यू निकालें। देखिएगा y कितना दिया है, y दिया है आपको √a की पावर cos इनवर्स t। तो क्या हम डायरेक्ट लिख दें, आएगा तो यही, सब कुछ वैसे की वैसे दिया हुआ है। फिर भी नहीं, थोड़ा सा प्रोटोकॉल को फॉलो कर लेते हैं कि dy/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ √a की पावर cos इनवर्स t के बराबर। फिर से अंडर रूट वाली चीज़ सबसे पहले आ रही, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 a की पावर cos इनवर्स t, और फिर d/dt ऑफ a की पावर cos इनवर्स t। मुझे उम्मीद है कि मुझे फिर से समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ हम समझते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल सेम चीज़ हो रही है, कोई भी अलग बात नहीं। तो ये हो गया dy/dt इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स t, थोड़ा ठीक लिख दें, cos इनवर्स t अंडर रूट के अंदर a की पावर cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, a की पावर x मतलब a की पावर cos इनवर्स t log a के बराबर, और फिर d/dt ऑफ cos इनवर्स t के बराबर। मतलब यहाँ से आपके पास dy/dt की जो वैल्यू आएगी, dy/dt इज इक्वल टू, फिर से देखिएगा 1/2 बचेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर अंडर रूट बचेगा a की पावर cos इनवर्स t के बराबर इनटू log a के बराबर, और cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - t² के बराबर। ये बचेगा, तो ये dy/dt आ गया। पॉज करके नोट करिए, फिर हम आगे करते हैं। तो dy/dx निकाला जाए, तो dy/dx इज इक्वल टू ऊपर dy/dt नीचे dx/dt, दिस इज इक्वल टू dy/dt कितना है, ये है। पहले माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, -1/2 अंडर रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स t log a इंटू 1/√1 - t² के बराबर। ये हमने वैल्यू लिख दी, 1/2 एक अंडर रूट ऑफ के cos इनवर्स t log a अंडर रूट 1/, वैल्यू लिख। अब dx/dt की वैल्यू लिख लिए, ये है, तो दिस इज 1/2 अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t ओके log a ओके इंटू 1/√1 - t² के बराबर। तो क्या गया, ये 1/2 से ये 1/2 गया, ये log a से ये log a गया, अंडर रूट 1/t² से 1 - t² गया। मतलब dy/dx से जो आपके पास बचा, dy/dx ये बचा आपके पास माइनस साइन के साथ अंडर रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स t डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t। अब मुझे तो प्रूफ करना है कि ये y/x, और मेरे पास ये वाली चीज़ आ रही है, क्या करें। अब देखिएगा y क्या था, ये अंडर रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स t, ये तो y ही था ना, और ये x था, x कितना था, अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t। तो मतलब जाए ऊपर वाले को अपन माइनस ये y बोल सकते हैं और इसको x बोल सकते हैं। तो dy/dx किसके बराबर आ गया, y/x के, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज नंबर 5.6 कंप्लीट करी है।
तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना ना भूलिएगा। बहुत मेहनत लगी है बाबू। थैंक यू।